इन पेड़ों को तत्काल रुकवाइए धामी जी। जो उत्तराखंड में है वो उत्तराखंडी ही है। पेड़ ऐसे काटे जा रहे हैं, यहाँ पे इनको बिल्कुल दुखना नहीं हो रहा है। इस पेड़ उगने में कितना टाइम लगा होगा, किसी को कुछ नहीं है। जो हमने यहाँ पे क्लीनिंग कैंपेन करा, यहाँ पे शराबों की बोतलें उठाई, 300-400 लोगों ने जो इतना सारा 1 घंटे में कूड़ा इकट्ठा करा है, अब वो बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पार्टी करके छोड़ के मंदिर में चोरी, वोट चोरी, रोजगार चोरी। आप ये पेड़ काट रहे हो, हाथी आपके घरों में आके मारेंगे आपको। हम किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना तो है ना किसी इवन एनजीओ से है। तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो, मेरा घर काश यहाँ पे होता। कि सर हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आप उनका साथ दे रहे हैं जो पेड़ काट रहे हैं। ऋषिकेश भनियावाला 4 लेन हाईवे का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए 7 मोड़ के पास करीब 3000 पेड़ काटे जाने हैं। स्थानीय लोग और पर्यावरण प्रेमी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के कारण इसका भारी विरोध कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने विरोध की याचिका को खारिज करते हुए इस प्रोजेक्ट को नियमों के तहत सही बताया है। हम लोग पिछले 8-10 दिन से ये यहाँ पर आ रहे हैं बिकॉज हम सब नेचर लवर हैं। हम किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना तो है ना किसी इवन एनजीओ से हैं। जितने भी लोग यहाँ पे कल 10-12 लोग थे, कोई एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे। तो हमारे बारे में बहुत तरह तरह की बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पे। पहले तो मैं वो क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि हम लोग एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते, तो कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा है हमारा, पहले तो हमें ये बताया जाए। हम अगर पॉलिटिकल एजेंडा होता तो हम एक दूसरे का नाम जानते हैं। और पॉलिटिकल लोग रोते नहीं है पेड़ कटने पे, वो तो झगड़ा करते हैं। हम लोग यहाँ रो रहे थे कल जब पेड़ कट रहे थे। हमारे पास ना तो पैसा है, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना किसी का सपोर्ट है। कल एक बच्चे को ये लेके गए, 5 पेड़ कटे तो वो इमोशनल होके रो के बीच में बैठ गया। हम उसको बहुत रोक रहे थे कि तू रूल मत तोड़, यहीं रह के अपना विरोध दिखा। उस बच्चे को हमारे मना रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये ले गए। हम उसकी कैसे जमानत करा के लाए, हम पर्सनल, जबकि हम उसका नाम भी नहीं जानते थे। मुझे समझ नहीं आता, हम प्रशासन से लड़े या अपने लोगों से लड़े। हमारी एनर्जी 2 तरफ है। हम इन प्रशासन से सवाल करें या लोगों से सपोर्ट मांगे। हम परेशान हो गए सोशल मीडिया देख देख के, कितने लोगों को जवाब दें। हमने कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जो कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए, हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं। और वैध माना जाएगा तो हम देखो चुप करके बैठे ही है ना, पेड़ हमारे सामने कट रहे हैं और हम इस साइड बैठ के बस रोते हैं। आज हम बैनर लेके चुप करके, आप देखो कोई कर रहा है हंगामा, सब चुप करके आज रो भी नहीं रहे हम लोग। अगर हम अभी यहाँ खड़े होके बोलेंगे तो हम पे FIR होगी और हमें थाने में उठा के ले जाया जाएगा। हमारे नंबर लिए जाते हैं, नाम पूछे जाते हैं, ताकि अदर वे में हमें परेशान किया जाए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी दिन से हम पेड़ों के लिए लड़ रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन कल हमारे साथियों को यहाँ पे पुलिस बल द्वारा उठाया गया। तो मुझे ये समझ नहीं आता ये कैसी सरकार है। तो मैंने आज स्पेशल आज पुलिस के लिए एक बोर्ड बनाया है कि सर हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आप उनका साथ दे रहे हैं जो पेड़ काट रहे हैं, है ना, और हम अपने पेड़ों के लिए लड़ रहे हैं। तो जो साल के पेड़ सालों साल से हमारे लिए खड़े थे, आज हम उनके लिए खड़े नहीं हो सकते क्या? हमने कोई अत्याचार कर दिया, हमको पुलिस उठा के ले जा रही है। और सर मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि कल हमारे सामने जिस ट्रैक्टर में ये मोटी मोटी लकड़ियाँ भर के ले आते हैं वो ओवरलोड है। अगर आगे जाके कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगी? और वही लकड़ियाँ अगर हम निगम से खरीद के वापस ट्रैक्टर में ओवरलोड लाते हैं तो हमारी गाड़ी RTO पकड़ लेंगे। तो ये किस तरह की सरकार है, किस तरह का नियम है, ये हमारी समझ से बाहर है। और जब हमने उस ट्रैक्टर के पेपर चेक किए ना सर, तो उसकी फिटनेस नहीं है, उसके कागज अधूरे हैं। तो ये क्या चल रहा है? मतलब आप उन लोगों पे कार्रवाई नहीं करते हैं जो कि ये गलत काम कर रहे हैं, आप हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा योग और वेलनेस का सेंटर है, हम योग सिखाते हैं और उसमें हम सिखाते हैं कि वायु प्राणायाम कितना जरूरी है। पर अगर आप ये वायु ही नहीं रहने देंगे तो आपका जीवन कैसे बचे? पेड़ ऐसे काटे जा रहे हैं, यहाँ पे इनको बिल्कुल दुखना नहीं हो रहा है। इस पेड़ उगने में कितना टाइम लगा होगा, किसी को कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे खड़े थे, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, हमें धक्का मुक्की की गई है। यहाँ पे इनको नॉर्मल नॉर्म्स, नॉर्मल रूल्स नहीं पता है। मतलब हम कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि उत्तराखंड के हमारी गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे, कुछ हेल्प आउट करे। नहीं, वो केवल उत्तराखंड के नेचर को खत्म कर सकती है। जिस चीज के लिए उत्तराखंड है उस चीज को खत्म कर सकती है। और आने वाले टाइम में उत्तराखंड नहीं बचेगा। एक बस में लेके जा चुके हैं, जो लोग आवाज उठा रहे थे उनको लेके जा चुके हैं। कोई हेल्पिंग के लिए नहीं है, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। कोई भी जिसके पास पावर थी वो पावर यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जितने लोग घर पे बैठे हुए हो, कम से कम यहाँ पे आओ, आवाज उठाओ, वरना यहाँ पे हमारे पेड़ नहीं बचेंगे, हमारा उत्तराखंड नहीं बचेगा। जो उत्तराखंड में है वो उत्तराखंडी ही है। प्लीज़ इस उत्तराखंड को बांटना बंद कीजिए। और पर्यावरण सबका है, एनवायरनमेंट सबका है। आप आइए और यहाँ पे स्टैंड लीजिए। हम लोग थक चुके रोक रोक के, कल हम टूट चुके थे, रो फूटे हम लोग, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा था कि हमें पहले तो मुझे शर्म आ रही थी। मैं हर पूरी दुनिया से उत्तराखंड के लिए लड़ जाती हूँ। लोग
तरसते हैं हमें, क्योंकि हम रहते हैं ना इधर, तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। लोग बाहर से तरसते हैं जब लोग बोलते हैं ना कि यार तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो, मेरा घर काश यहाँ पे होता, तो एक ज़मीन मिल सकती है क्या। मेरा सीधा रिस्पॉन्स रहता है तुम अपनी जगह क्यों नहीं जाते हो, यहाँ पे क्यों। जो चीज़ तुम्हारे पास है तुम्हें उस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं है। आप एनसीआर में पूछो, उनको लगता है कि यार अगर छुट्टियों में वो इतने खुश होते हैं यहाँ पे आके कि यार हमें इतना प्यारी हवा मिल रही है, इतना अच्छा व्यू मिल रहा है। और आज हम बोले हैं, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले ना तो हमारी आवाज़ दब जाएगी, और ये पूरा जो मूवमेंट हमने चलाया है सर, ये पॉलिटिकल एंगल में बदल जाएगा। सर 2 घंटे आ जाओ, मत करो पूरा 5 दिन में सर 2 घंटे निकाल के एक दिन आ जाओ सर, वही बहुत है। सिर्फ टाइपिंग करके वो भी आगे हमारे अगेंस्ट बोल के हमें गाली देके सर कुछ नहीं होगा। एनवायरनमेंट हमें बचाना है, अपने भविष्य को बचाना है सर। से जीती हुई है, क्योंकि ये जनता की चुनी हुई नहीं है। यदि ये जनता की चुनी हुई होती तो इन्हें पीड़ा होती जनता की, इन्हें पीड़ा दर्द होता जनता का। लेकिन आप तो हर जगह कर रहे हो, मंदिर में चोरी, वोट चोरी, रोजगार चोरी, हर जगह चोरी चोरी कर जगह। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग ना अटेंशन सीकर बन के आए हैं, और लास्ट वाले डे जो अपना 13th डे था उसमें उन्होंने बहुत गंदी गंदी लोगों से बात करी, यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से गंदे तरीके से बात करी, और अपने आप को एक पार्टी का बताया, और फिर उसके बाद अपनी पार्टी को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। हमें बहुत अच्छा लगा कि लोग आए और यहाँ पे धरना दोगे। हम चाह रहे थे 2 दिन हमें रेस्ट मिल जाए और 15 की हियरिंग में सब कुछ जवाब आए, तो उससे हमें सब कुछ पता चल जाए। बट नाउ जो हमने यहाँ पे क्लीनिंग कैंपेन करा, यहाँ पे शराबों की बोतलें उठाई, 300-400 लोगों ने जो इतना सारा 1 घंटे में कूड़ा इकट्ठा करा है, अब वो बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पार्टी करके छोड़ के, जबकि हम बोल रहे थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास आपका ट्रॉली है, सब कुछ है, आप लोग यहाँ से कर लोगे ना सर। रिकॉर्डेड हम पे स्टेटमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कि आप लोग इसको उठा लोगे। अब ये एजेंडा फैलाया जा रहा है कि हम लोग कोई एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, हम पॉलिटिशियन है। ऑफ कोर्स वी वांट टू बी पॉलिटिशियन। अगर आप लोग ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हो तो हमें ही बनना पड़ेगा। तो मतलब लाइक आप पे ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 साल बचे हुए हैं बस। आपको करना है तो करो, नहीं करना तो ठीक है, हम तो भुगत ही रहे हैं, आप लोग भी एक दिन भुगतोगे। आज हमारे अंदर जान है बोलने के लिए, कल नहीं रहेंगे, आपके बच्चे भुगतेंगे। चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हर चीज़ पॉलिटिकल है। आप देख रहे हो कि कितना कितना बड़ा बड़ा बजट आ रहा है। कहीं पे कोई आईएएस जमीन ले लेता है, देहरादून में सारे आईएफएस आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, अपने घर बना के बैठे हुए हैं, और उनको ये नहीं पता कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या हो रखा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला है कि हिमालय रीजन को बचाओ, और ये टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आपको बचाना पड़ेगा इस चीज़ को। उत्तराखंड सरकार को, धामी जी आपको भी ये कहना चाहेंगे, चाहे वो NHI वाले हों, वन विभाग हो, कोई भी विभाग हो, आप लोग ये जो युवा है ना हमारे, अगर आप सोचो ना इनको आप तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे, डरा दोगे, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इन युवाओं के ऊपर जो है आप पुलिस कंप्लेंट करवा रहे हैं, इनको उठा रहे हैं, जो वाकई में प्रकृति से प्यार करते हैं, जो यहाँ 6-7 दिन से धरना दे रहे हैं, और उसके बजाय कुछ लोग जो यहाँ पे चंद आके राजनीति करके इनके सच्चे मन का जो इनका एक इन्होंने पहल करी उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मान जाइए, 2013 में एक आपदा का दर्शन दे चुके हैं भोलेनाथ, माँ धरी देवी के साथ छेड़छाड़ हुई, बाबा ने दर्शन दिए। इसी प्रकार आप इन युवाओं को, इन युवतियों को अगर परेशान कर रहे हैं, आज हम आपको कह रहे हैं प्रकृति का ऐसा कहर आएगा, और आपका पूरा पहाड़ इस समय डरा हुआ है, सारे जानवर आपको आके मार रहे हैं। यहाँ पे भी ऋषिकेश में भी हाथी, आप ये पेड़ काट रहे हो, हाथी आपके घरों में आके मारेंगे आपको, और आप इन पेड़ों को तत्काल रुकवाइए धामी जी, ये ठीक नहीं है।